6 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिला है? हेलो एवरीवन, आप लोग को प्रीवियस क्लास में मैंने एक टास्क दिया था कि आपके हाथ में अगर 6 कार्बन है तो उसका कितना स्ट्रक्चर, कितना स्केलेटन, कितना ढांचा बन सकता है। हाउ मेनी स्केलेटन्स आर पॉसिबल इन ओपन चेन बाय टेकिंग 6 कार्बन इन हैंड। कितना बना है? 5 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट 7? ये डिकेशन का प्रॉब्लम है 7 कार्बन का। करेक्ट आंसर इज 9। नहीं बनाए हैं? तो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर मेरे साथ मैच कीजिए। तो आप लोग का भी यही आंसर है क्या? मिलाइए, मेरा आंसर ये है। मैच होता है? ठीक है। सेवन कार्बन का तो आप लोग का 9 आ गया होगा। तो 7 कार्बन के लिए निकालने के लिए 6 कार्बन का एडवांटेज लेना चाहिए था। ऐसे ही तो बताए थे। तो 6 कार्बन तक का भी ओपन चेन में अगर स्ट्रक्चर सब लोग याद किए हुए हैं तो ये मेरे लिए मच मोर है। इतना से मेरा काम चल जाएगा। बट 7 कार्बन तक माइंड में रखिएगा, ठीक है? हाँ ना बोलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट। सेकेंड 11th सेकेंड टर्म, क्या आपको जो सीबीएसई का करिकुलम है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का वही स्कूल में आता है या अलग सिलेबस रहता है स्कूल का? तो सेकेंड टर्म का क्वेश्चन बैंक एटलिस्ट में अवेलेबल है। सेकेंड टर्म का अलग से एक अरिहंत पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आया है फॉर ए क्लास 11th फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। मैं वही अभी देख रहा था। मैथ का, बायोलॉजी का ले लीजिएगा। बहुत कम कॉस्ट का है, 100 या 125 ऐसा कुछ होगा एक का। तो उससे आपको एक मोटा मोटी रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसा एग्जाम में आने वाला है, फाइनल एग्जाम में आपका स्कूल में, ठीक है? चलिए, उसमें गैसेस स्टेट भी है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी है, ठीक है? और गैसियस सिस्टम में काइनेटिक, अब फिजिक्स में भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो गैसियस सिस्टम में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा दोनों जगह काम में आ जाएगा आपका। करेक्ट? पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग का। हेडिंग क्या था? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। करेक्ट? और उस स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ आ जाएगा। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहां देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सब लोग देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है? यूएफ कितना है? यूएफ एवरीवन बोलेंगे तब तो, ये लोग बोलते ही नहीं ना। 0। यूएफ 0 है तो इस बात से क्या कंक्लूजन हुआ? यूएफ 0 आ गया तो कंक्लूजन इज व्हाट? कि ना पाई बॉन्ड रहेगा ना रिंग रहेगा, तो सिर्फ ओपन चेन रहेगा। तो ओपन चेन में सबसे पहले अगर हैलोजन है तो कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? एक स्ट्रक्चर। अब मेरे हाथ में क्या है? ब्रोमीन है। करेक्ट? अब ब्रोमीन किसको रिप्लेस करके आएगा? हाइड्रोजन को। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन कितना है एवरीवन? टाइप ऑफ कार्बन इज व्हाट? 2। एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो मुझे टाइप ऑफ कार्बन में इंटरेस्ट है या टाइप ऑफ हाइड्रोजन?
क्यों टाइप ऑफ हाइड्रोजन इंटरेस्ट है? क्योंकि सर ब्रोमीन हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेगा, राइट? तो ब्रोमीन को बैठाने का कितना जगह है? 2 ना। इसका मतलब यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर रहेगा, राइट? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 2 रहेगा। ठीक है ना एवरीवन? इसका नाम बता सकते हैं नोमेनक्लेचर में? बोलते ही नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट का इतना बड़ा डिमेरिट है ना, मतलब ऑल आर वेटिंग फॉर अदर। 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम क्या रहेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। लास्ट में क्या है? प्रोपेन, राइट? दोनों में प्रोपेन प्रोपेन बेस पैरेंट चेन है, तो पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, बट डिफरेंस क्या है? एक में 1 ब्रोमो, दूसरा में 2 ब्रोमो। तो इसी को आगे चलकर पोजिशनल आइसोमर बोल दूंगा। पोजीशन का डिफर कर रहा है, पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, करेक्ट? बट अभी मेरा इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि पोजिशनल है या चेन है, बट साथ में थोड़ा देखते रहेंगे कि दोनों में नाम, दोनों का नाम स्ट्रक्चरल आइसोमर का ब्रह्मास्त्र है नोमेनक्लेचर। व्हेनेवर यू कंफ्यूज कि सेम है या डिफरेंट है, राइट देयर आईयूपीएसी नेम, करेक्ट? आज से 18 ईयर्स पहले आईआईटी का ऑब्जेक्टिव था 4 मार्क्स का। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? 4 मार्क्स -1, टोटल फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। दिस इज द क्वालिटी ऑफ आईआईटी। बहुत छोटा एग्जाम्पल से ही आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया जाएगा। मैं इसमें आपको 5 मिनट टाइम देना पसंद करूंगा। आपका फर्स्ट टाइम बिगिनिंग है। फाइव किन का आंसर आया है? आपका नाम? ओके। रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं? कितना आंसर है? मेहनत कीजिए। आप ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो कभी कभी वीक में? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट व्हाट टुडे? मतलब मेरे तरफ से कोई फोर्सिंग कंडीशन नहीं है, बट आप ऑफलाइन क्लास एटलीस्ट वीक में 2 या 3 दिन आइए, ताकि टीचर से इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है? 100% अपने आप को स्कूल की तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा। किसी सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड हम लोग संभाल लेंगे आपका, 12th बोर्ड। चलिए, व्हाट अबाउट नीलम शर्मा? कितना आंसर है? चलिए, सबसे पहले इसका क्या निकालना होता है? यूएफ। सबका यूएफ कितना आया है? 0 आया होगा।
इसका मतलब UF जीरो आते ही तो एक बात का तो कॉन्फिडेंस आ गया कि ना ही पाई बॉन्ड रहेगा ना ही रिंग रहेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड रहने वाला है, राइट। कितना कार्बन है भाई हाथ में? सबसे पहले कार्बन का स्केलेटन बनाएंगे। कितना कार्बन हाथ में है? 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब मेरे हाथ में सर क्या है? ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है। तो जब हैलोजन रहेगा मोर देन 1 हैलोजन, ब्रोमीन क्लोरीन, तो आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों को एक बार एक साथ नहीं बैठाना है, 1 by 1। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए किसी एक को बैठाने के बाद टाइप ऑफ कार्बन पे फर्क पड़ जाएगा और टाइप ऑफ हाइड्रोजन पे भी फर्क पड़ जाएगा। दिस इज द वजह कि जब मेरे यहाँ पास 2 चीज़ ब्रोमीन और क्लोरीन बैठाने के लिए है इस स्ट्रक्चर पे, तो एक एट ए टाइम एक साथ सब दोनों को लेकर काम करना है या 1 by 1? ये सब सुनते रहिए और लिखते रहिएगा, 1 by 1 बैठाना है, करेक्ट। तो अब लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीडम देता हूँ, ब्रोमीन और क्लोरीन में किसको पहले बैठाएं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग बोलिए। ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन को बैठाने का इसमें कितना जगह है स्टूडेंट? 2। और आप लोग टीचर नहीं है कि एरो देकर छोड़ देना है, अदरवाइज जो रिपीट होगा ना वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले ब्रोमीन को बैठाकर स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो ब्रोमीन को बैठाने के बाद मेरे पास 2 स्ट्रक्चर मिला, हाँ या ना? एक ए मिला एक ए मिला, पर क्या आपका काम पूरा हुआ? अब आपके पास क्लोरीन भी बैठाने के लिए है, करेक्ट एवरीवन। बट क्लोरीन बैठाने के लिए सिर्फ इस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, या दोनों पे काम करना पड़ेगा? दोनों पे काम करना पड़ेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन को बैठा कि क्लोरीन किसको रिप्लेस करके आएगा? यस, हाइड्रोजन। देन इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 3। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, एग्री ना? एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? ऑल्सो 3। दैट्स वाई क्लोरीन को बैठाने का जगह 3 इसमें हो गया। ये तीनों स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन हो गया, एक स्ट्रक्चर मिल गया भाई। ये 4 मार्क्स जेईई मेन का क्वेश्चन है। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, एक तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, 2 टाइप। तो क्लोरीन यहाँ भी बैठेगा और क्लोरीन यहाँ भी बैठेगा। इन दोनों को पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन क्लोरीन। अब यहाँ पे जो 5 है उसमें देखिए तो कोई आपस में सेम है? ऐसा लग रहा होगा कि ए और ए आपस में सेम है, बट ना, जब भी लगे कि सेम है या डिफरेंट है, थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो क्या करना है? थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो राइट देयर व्हाट? IUPAC नेम। इसका नाम क्या होगा भाई? 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। पढ़िए मेरे साथ, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो, चूंकि ब्रोमो तो पहले लिखना पड़ेगा, 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन, करेक्ट। तो नाम ब्रोमो क्लोरो तो आ रहा है दोनों में, बट ब्रोमो क्लोरो का क्या लोकेशन सेम है? लोकेशन सेम। तो ए और ए सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट कंपाउंड है, इज इट राइट? दैट्स वाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिनका आंसर 3 या 6 आया है वो देखिए तो कहां पे मिस्टेक किए? और जिनका आंसर 5 आया है, करेक्ट आंसर 5 है, तो करेक्ट आंसर 5 वाला भी देख लीजिए, कहीं गलत तरीके से तो 5 नहीं आ गया, या यही आप लोग ने बनाया है? अब बोलेंगे ही नहीं, कैसे पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन में? 5 यही 5 है या कुछ और है? यही है, ओके। इसको हटाएं। सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है? अब मोटा मोटी मान के चलिए कि बीच में जो 3 क्लास किए थे ना, 4th क्लास नहीं किए थे, मैं थोड़ा रिलैक्स छोड़ा था बच्चों को, वो ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए। पहले 5 क्लास चल रहा था ना, 3 2 5, 4 क्लास तो पक्का लूँगा, और भी रेगुलर, नॉट फॉर स्कूल एग्जाम। स्कूल एग्जाम के लिए वीडियो में शेयर करते रहूँगा। आप में से कुछ स्टूडेंट को मैं शेयर भी किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
टोटल फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला? फाइंड आउट टोटल। उसमें मैंने ये बोला कि स्ट्रक्चर के अंदर चेन या फंक्शनल, मतलब उसके अंदर सब आ जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं? टोटल स्ट्रक्चरल ही फाइंड आउट कर रहे हैं, करेक्ट। फाइंड आउट कीजिए। कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? कितना? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 4। चलिए, सबसे पहला काम तो आप लोग एक किए होंगे। ईएफ कितना है एवरीवन? ईएफ मुझे निकालना पड़ेगा या आप लोग बता पाएंगे? O1 ईएफ जब रहेगा तो दो तरीके से काम करना पड़ेगा। पहला तरीका सोचने का, 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग, और दूसरा क्या रहेगा स्टूडेंट? 1 रिंग विदाउट डोनाल्ड जॉइन किए हुए हैं, विदाउट पाई बॉन्ड। तो पहले इस सेक्शन को कवर करेंगे, बाद में इस सेक्शन पे आएंगे। अच्छा, आप लोग गौर किए थे कि ये जो आईआईटी का क्वेश्चन था C3H6Cl Br, तो लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन नहीं लग रहा है कि इसमें सब कुछ यूएफ वगैरह सब लोग चेक कर लिए। एंड टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। एक तरीका तो हीट एंड ट्रायल रहेगा, उससे भी आंसर आ सकता था, बट हीट एंड ट्रायल सही मेथड था या सीक्वेंस में जाना सही मेथड था? सॉल्व करने का इसका प्रॉपर एक तरीका है, राइट। चलिए, तो 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग के लिए सबसे पहले आपको ओपन चेन बनाना पड़ेगा। 3 कार्बन का तो एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है। अब आपके हाथ में क्या है? हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मेरे हाथ में पाई बॉन्ड है और क्या है? ब्रोमीन है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन, सर पहले ब्रोमीन को बैठाएं या पाई बॉन्ड? अब यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, पहले किसको बैठाना है? पाई बॉन्ड और ब्रोमीन में पहले पाई बॉन्ड को बैठाइएगा, अदरवाइज हो सकता है ब्रोमीन बैठा दिया, पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह ही नहीं बचा। पाई बॉन्ड तो पक्का बैठेगा, इसलिए पहले इन दोनों में आप किसको पहले प्रेफर करना है? यहाँ पे अब आपका चॉइस नहीं है, ब्रोमीन क्लोरीन में चॉइस था कि किसी को पहले बैठा दिया, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पाई बॉन्ड और दूसरा आइटम रहेगा तो सबसे पहले किसको बैठाना है? पाई बॉन्ड को, करेक्ट। फर्स्ट इसे और सेकेंड इसे। पाई बॉन्ड को बैठाने के लिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, टाइप ऑफ कार्बन देखते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन देखते हैं? क्या देखते हैं? लोकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड फर्स्ट टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन एवरीवन? ओनली 1, राइट। ए लोकेशन, आई लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन है, सेम लोकेशन है, आइडेंटिकल है ना। दिस इज लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप है, दिस इज ऑल्सो द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। अब यहाँ के बाद अब ब्रोमीन को बैठाने के लिए टाइप ऑफ लोकेशन देखेंगे या टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे? बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि कार्बन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, करेक्ट। इस बात का भी ख्याल रखना है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट, है या नहीं है? है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? सर फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, राइट। तो यहाँ से कितना मिलेगा? ओपन चेन से 3 मिल गया, करेक्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब रिंग का टाइम आता है। जितना भी आपके पास कार्बन रहेगा, सबसे पहले अब यहाँ देखिए, रिंग में 2 सेक्शन बनाए थे, होमोएटॉमिक रिंग याद है, एंड हेटेरोएटॉमिक रिंग। बट यहाँ पे हेटेरोएटॉमिक रिंग का चांस है, तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन रहता है, वही हेटेरोएटॉमिक रिंग बनाता है। हाइड्रोजन हेटेरोएटॉमिक रिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बनाएगा,
उसके पीछे का वजह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हैलोजन वैलेंसी 1 शो करते रहता है, ठीक है ना एवरीवन। जिसलिए जब हैलोजन रहेगा तो उसको हेट्रोएटॉमिक रिंग में, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए कंसिडरेशन में नहीं रखेंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिंग से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे तो 3 ही कार्बन है तो एक ही रिंग बनेगा, तो 3 कार्बन का पहले रिंग बना लीजिए। लेकिन अगर 4 कार्बन रहता तब क्या करते? तो 4 कार्बन का रिंग बनाते, फिर रिंग का साइज को रिड्यूस करते। 3 कार्बन का भी तो रिंग बन सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई, उस पर भी हम लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है? सबसे बड़ा रिंग से। तो ये रिंग बन गया। रिंग बनाने में आपका क्या खर्च हो गया? यूएफ तो खर्च हो गया। अब आपके हाथ में यूएफ है? नहीं है। अब सिर्फ आपके हाथ में क्या है? ब्रोमीन है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? ओनली 1। तो ब्रोमीन को यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं? सर एक ही बात है कई। तो यहाँ पे ब्रोमीन को बैठा देंगे। तो रिंग से कितना मिलेगा स्ट्रक्चर? 1। और ओपन सेल से कितना मिला? 3। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट? किनका 4 आंसर आ गया था? सबका आ गया था? ओके, इसको हटाएं, इसको हटाया जाए एवरीवन। फास्ट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये बिल्कुल नीट लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपको हार्डली 1 मिनट का टाइम मिलेगा। आंसर किसका 2 है? वो आप -4 मार्क्स मेरे तरफ से लीजिए। कभी आपको +10 भी देता हूँ, अभी -4 लीजिए। और अपना मिस्टेक पकड़िए, आपने कहाँ पर मिस्टेक कर दिया। करेक्ट आंसर इज 4। वेरी गुड। और एक क्वेश्चन इतना ही टाइम डिजर्व करता था। यूएफ कितना? 0। मतलब ओपन चेन रहेगा। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर सिखाए हैं? 2 स्ट्रक्चर। यही आपका मिस्टेक रहा होगा, जिनका आंसर 2 रहा है। करेक्ट ना? आपने सर सिर्फ इस पे काम कर लिया, बट 4 कार्बन का सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे काम करेंगे या दोनों स्ट्रक्चर पे काम करेंगे? बोलिए आप लोग। दोनों स्ट्रक्चर पे। इसमें ब्रोमीन को बैठाने का कितना जगह रहेगा? 2। इसमें ब्रोमीन को बैठाने का कितना जगह रहेगा? 2। तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? बट आप लोग स्टूडेंट, आप लोग टीचर नहीं हैं, पूरा स्ट्रक्चर लिखेगा। हम, मुझे पता है कि रिपीट नहीं होगा इस केस में, बट आप लोग को यहाँ पे ब्रोमीन बैठाना है, यहाँ बैठाना है, फिर यहाँ बैठाना है, फिर यहाँ बैठाना है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, राइट? तो करेक्ट आंसर सब लोग को समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट? एवरीवन, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मिस्टेक तो नहीं होगा। स्ट्रक्चर पता रहेगा ना, 4 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर पे काम करना है या सारे स्ट्रक्चर पे? कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? C4H8Cl2 टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर।
इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बट सही से आंसर बताइएगा। आंसर बताना नहीं, सब लोग अपना अपना आंसर कॉपी में लिख के रखिए। UF0 करेक्ट। आपके हाथ में क्या है? 2 क्लोरीन, और यहाँ भी क्या है स्टूडेंट? 2 क्लोरीन, करेक्ट, सही है ना? इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। तो पहले एक स्ट्रक्चर का काम खत्म कर लेते हैं, बाद में दूसरा स्ट्रक्चर पे आएंगे। दोनों क्लोरीन को एट ए टाइम बैठाना है या 1 बाई 1? 1 बाई 1। एक क्वेश्चन हो गया अब जेई मेन का, ठीक है। 1 मिनट का क्वेश्चन अभी नहीं रहा। फर्स्ट क्लोरीन को बैठाने का 2 जगह, इसमें भी क्लोरीन को लेकर काम करेंगे, इसमें भी क्लोरीन को लेकर काम करेंगे, हाँ या ना? इसमें क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह? देखिए तो सही है, 4 जगह होना चाहिए। क्या मैंने सही बोला? इस चारों स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा, नहीं तो रिपीटेशन पता नहीं चलेगा आपको। इस स्ट्रक्चर से 4 मिल गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 4। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, टाइप ऑफ कार्बन 4 है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। तो यहाँ भी बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ भी, राइट। और उस चारों को लिखिएगा। और जो अगर लिखने से फ़ायदा यह होगा कि इसमें जो रिपीटेशन रहेगा वो आपको नज़र आ जाएगा, करेक्ट है ना? देखिए यहाँ का 4 और यहाँ का 4 में देखिए तो कोई रिपीट है? सर रिपीट है, इसका नाम सेकेंड होना चाहिए। एग्री? हाँ ना, बोलिए भाई, आप ही लोग हैं ऑनलाइन में ही। बट इस 4 में से ए मिला है आपको? नहीं मिला है अभी तक? इन चारों में खोज रहे हैं कि यहाँ जो 4 मिला वो कौन, इसमें से, इस 4 में से, इस 4 में से कौन कौन सा आपस में सेम है, ये देखने के बाद फाइनल आंसर, राइट। तो ए अभी तक नहीं मिला है, करेक्ट है ना? तो इसका नाम 5th। ए मिला है आपको? देखिए तो इन 4 में मुझे तो नहीं लगता कि मिला है, नहीं मिला है। इसका नाम क्या रहेगा? 6th। ए मिला हुआ है, देखिए तो ए और ए डिफरेंट है, सेम है? नाम लिख के देखिए, जहाँ पे मेरा फिंगर है दोनों। इसका नाम 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, राइट। इसका भी नाम क्या रहेगा? 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, एग्री ना? इसका तो क्या, इसका नाम 3rd कर दें?
चलिए, व्हाट अबाउट, अब कौन बचा, हो गया ना इस 4 का। इसका मतलब अभी तक आपको हम लोग को कितना मिला है, इस स्ट्रक्चर से कितना मिला, 6। सबका डिक्लेयर हो गया। तो इस स्ट्रक्चर से ही कितना मिल गया, 6 मिल गया। एक और स्ट्रक्चर पे काम करना बाकी है अभी, राइट। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, एनीवन? अब देखिए रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो किसको पढ़ाया जाएगा, प्लीज हाँ ना तो बोलिए भाई। क्या मेरा आवाज नहीं जा रहा है? ओहो, हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हेलो। हेलो स्टूडेंट, ओके। अच्छा, यहाँ तक ये 6 जो हुआ ये समझ में आ गया आप लोग को? ओके। लेकिन अभी ये 6 मिला है इस स्ट्रक्चर को लेके, इस स्ट्रक्चर पे काम करना बाकी है, करेक्ट। इसको हटाएं इस तरफ। मेरे हाथ में 2 क्लोरीन है, राइट। तो फर्स्ट क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह है, बोलिए सब लोग? 2। यस, इस पे बैठाएंगे, इस पे बैठाएंगे। एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा। अब सेकेंड क्लोरीन के लिए इस क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह, अब एक क्लोरीन आने के बाद इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो गया, राइट। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, आई ना। यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा। यहाँ से कितना मिल गया आपको, एक तो ये मिल जाएगा एवरीवन, एक ए मिल जाएगा, एक ए मिल जाएगा, करेक्ट है ना। जो भी मिला है वो पहले नहीं मिला है, वजह स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। उसके पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसके पैरेंट चेन में 3 कार्बन है। रिपीट होने का सवाल ही नहीं है, एग्री ना। तो पहले कितना मिला था, 6 ना। ये हो जाएगा 7th, ये क्या हो जाएगा 8th, और ये क्या हो जाएगा 9th। इस पे काम कीजिए तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 2 फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे आप बैठा पाएंगे क्लोरीन को, क्यों नहीं बैठेगा सर? कार्बन ऑलरेडी टेट्रावैलेंट हो चुका है, उसका टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है। अब बैठाएंगे तो इट बिकम्स पेंटावैलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्लोरीन को बैठाने का एक ही जगह है,
एक मिनट, इसको बैठा दिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट ये 10 होने के बाद देख लेना है कि ये 10 कहीं पे आपको मिल तो नहीं चुका है। ये 10 एग्जैक्टली है या ऑलरेडी मिला हुआ था, पहले से देखिए तो स्टूडेंट। सर मिला हुआ था, करेक्ट। दिस द रीजन कि सिर्फ एरो देके छोड़ दीजिएगा ना तो कम और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए देखिए मैं भी लिखता हूँ, करेक्ट है ना। तो इसका नाम क्या रहेगा, 8th। देन व्हाट द करेक्ट आंसर एवरीवन, करेक्ट आंसर इज 9, राइट। तो नहीं लगता कि नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर हो गया, ये परफेक्ट जेईई मेन का लेवल का हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया, हाउ टू प्रोसीड। चलिए, ये नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगा आईसो में जाऊँगा, कब लूँगा मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। कल एवरीवन मस्ट कम विथ क्लास असाइनमेंट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ना, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे जब मैं वैकेशन पे जाने से पहले, उसी को सॉल्व कर रहे थे मंडे के मंडे, राइट। तो सब कल मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट के साथ आइएगा, छोड़ कर नहीं आना है उसको, एक आध क्लास में जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, अदरवाइज मेरे मन में रहेगा कि क्लास असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अच्छा ये बात काम अधूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। होमवर्क, हेडिंग बनाइएगा फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं उसी को मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए। एक और दे दें,
देखिए स्टूडेंट, अगर ये बात नहीं लिखते, ये बात अगर नहीं लिखते तो आपके लिए 12 आवर भी कम पड़ जाता, नहीं बनता आपसे, ठीक है। बट एक बात लिख कर कंडीशन दे दिए, प्रॉब्लम को इजी करती है कि ये है C8H10, बट उसमें क्या रखना है, 1 बेंजीन रिंग बनाकर सोचना है, ठीक है। अगर नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल ये आज का होमवर्क है, ठीक है एवरीवन। ये सब किसी से मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ तक आऊँगा। अच्छा, जस्ट अब जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर, 4 कार्बन कितना स्ट्रक्चर स्केलेटन ढांचा, 5 कार्बन कितना स्ट्रक्चर, 6 कार्बन कितना स्ट्रक्चर, 7 कार्बन का 9 तक आया था। एक गेस कीजिए तो 15 कार्बन में कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसे ही जस्ट गेस, अनुमान आसपास कितना। इसका 15 कार्बन का स्ट्रक्चर 4000 प्लस बनेगा। कभी एग्जाम में आएगा 40 कार्बन का, जहां पे आप काउंटिंग खत्म कर रहे हैं, नॉट करोड़, करोड़ के बाद होता है 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद आगे इतना बजा, ड्यू टू टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द रीजन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज़्यादा होता है, समझ गए। स्ट्रक्चर डिफरेंट होते रहेगा तो कंपाउंड डिफरेंट होते रहेगा, राइट। अब समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना क्यों होता है। चलिए, तो इसका मतलब 15 कार्बन तो कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इवन 7 कार्बन भी इस तरीके से पूछा जाएगा। 7 कार्बन देखिए, मैंने यहाँ पे 8 कार्बन दिया, इसका UF 4 है, राइट, निकाल लिए होंगे दिमाग में। वहाँ ना बोलते ही नहीं है, सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग। तो UF 4 है, जस्ट इमेजिन, और 8 कार्बन है। 8 कार्बन का स्ट्रक्चर ही मोटा मोटी कम से कम तो 50 प्लस में जाएगा, ओपन चेन में ही। रिंग में क्या होगा दूसरी बात है, और वो 4 UF है। लगता है क्वेश्चन कभी ऐसा आएगा। तो इस क्वेश्चन के टफनेस को मैंने बहुत रिड्यूस कर दिया, जो 100% टफ था उसको 1% में कन्वर्ट कर दिया, 99% ईजी बुक कर दिया, जस्ट बाई सेइंग व्हाट, हैविंग 1 बेंजीन रिंग। क्योंकि 1 बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन वहाँ खत्म और 3 पाई बॉन्ड, तो एक रिंग बनाने में UF खत्म हो गया 3 पाई बॉन्ड में। इसका मतलब 4 UF बेंजीन बनाने में खर्च हो जाएगा। तो आपके हाथ में 2 कार्बन है, तो उस बेंजीन रिंग पे 2 कार्बन बैठाना है, राइट। समझे नहीं समझे, इसका मैंने सॉल्यूशन ही बोल दिया। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास इसी को मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट क्लास में। बट नेक्स्ट क्लास में सब लोग ट्राई करके रखिएगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कम से कम आपको 2 आवर 3 आवर लगेगा, 2 आवर मिनिमम लगेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।